क्या योगी सरकार में आएगा तीसरा डिप्यूटी सीएम? कौन बनेगा मंत्री? किसकी होगी छुट्टी? यूपी की सियासत एक बार फिर करवट लेने को तैयार है। विधानसभा चुनाव भले ही 13 महीने दूर हों, लेकिन योगी सरकार में कुर्सियों की गिनती अभी से शुरू हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष बदला, अब बारी है कैबिनेट विस्तार की। सबसे बड़ा सवाल, क्या उत्तर प्रदेश को मिलेगा तीसरा डिप्यूटी सीएम? उत्तर प्रदेश बीजेपी में संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पंकज चौधरी को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा चुका है और इसी के साथ योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल विस्तार का रास्ता भी साफ हो गया है। अब पार्टी की नज़र नए साल पर है। खरमास खत्म होते ही योगी कैबिनेट में फेरबदल लगभग तय माना जा रहा है। कैबिनेट में कितनी सीटें खाली? फिलहाल योगी सरकार में 54 मंत्री हैं, जबकि कैबिनेट का कोटा 60 का है, यानी 6 मंत्री पद खाली हैं। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी इन 6 सीटों के जरिए जातीय, क्षेत्रीय और राजनीतिक संतुलन साधने की तैयारी में है। खरमास के बाद होगा विस्तार। बीजेपी ने खरमास लगने से पहले प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय स्तर पर संगठन की तस्वीर साफ कर दी थी। 15 जनवरी से खरमास, इसी वजह से कैबिनेट विस्तार टल गया। अब संकेत साफ हैं, जनवरी के तीसरे हफ्ते के बाद कभी भी कैबिनेट विस्तार हो सकता है। भूपेंद्र चौधरी की वापसी। यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ जाट नेता भूपेंद्र सिंह चौधरी की मंत्रिमंडल में वापसी लगभग तय मानी जा रही है। भूपेंद्र चौधरी पहले पंचायती राज मंत्री रह चुके हैं। पश्चिमी यूपी में जाट समुदाय का बड़ा चेहरा है। प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद कैबिनेट में एंट्री उनकी राजनीतिक भरपाई मानी जा रही है। तीसरा डिप्यूटी सीएम। सबसे बड़ा सियासी सवाल, क्या यूपी को मिलेगा तीसरा डिप्यूटी सीएम? फिलहाल योगी सरकार में केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी, ब्रजेश पाठक ब्राह्मण कैटेगरी से आते हैं। अब बीजेपी एससी समुदाय से एक बड़े चेहरे को आगे लाने का विचार कर रही है। माना जा रहा है कि सामाजिक संतुलन, 2027 चुनाव की तैयारी, इन दोनों वजहों से तीसरे डिप्यूटी सीएम का फॉर्मूला टेबल पर है। पुराने चेहरे, नई एंट्री। पूर्व जल शक्ति मंत्री और मौजूदा एमएलसी महेंद्र सिंह की कैबिनेट में वापसी की चर्चा भी तेज है। फिलहाल वे मध्य प्रदेश में बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं, लेकिन संगठन के भीतर उनकी वापसी के मजबूत संकेत मिल रहे हैं। सपा से आए नेताओं को मौका। बीजेपी उन विधायकों को भी इनाम दे सकती है जो सपा छोड़कर उनके खेमे में आए हैं। ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे, बागी सपा विधायक जो रह चुकी हैं पूजा पाल, अब वो बीजेपी में हैं। दोनों को सपा पार्टी से बाहर निकाला जा चुका है, इसीलिए उनके मंत्री बनने में अब कोई राजनीतिक अड़चन नहीं आएगी। क्षेत्रीय संतुलन की रणनीति। बीजेपी इस विस्तार के जरिए क्षेत्रीय असंतुलन, राजनीतिक नाराजगी, संगठन सरकार तालमेल सब साधना चाहती है। क्योंकि सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी दोनों पूर्व यूपी से आते हैं, ऐसे में पश्चिमी यूपी, सेंट्रल यूपी और बुंदेलखंड को ज्यादा प्रतिनिधित्व की जरूरत है और उससे प्रतिनिधित्व मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो साफ है, योगी कैबिनेट का यह विस्तार सिर्फ कुर्सियों की अदला बदली नहीं, बल्कि 2027 का सियासी ब्लूप्रिंट है। अब देखना यह होगा कौन बनेगा मंत्री, किसकी होगी छुट्टी और क्या यूपी को मिलेगा तीसरा डिप्यूटी सीएम। नजर बनाए रखिए, क्योंकि यूपी की सियासत अभी बहुत कुछ दिखाने वाली है। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ। धन्यवाद।